तरह से निर्मल हो भैया। इस तरह से निर्मल हो भैया, तब जग में होती बड़ाई है। इस तरह से निर्मल हो भैया। अरे हंस को जीवन दान मिला, तब सबने खुशी मनाई है। क्या इस तरह से निर्मल हो भैया। इस तरह से निर्मल हो भैया, तब जग में होत बड़ाई है। इस तरह से निर्मल हो दादा। जिस तरीके से सिद्धार्थ गौतम ने हंस के प्राणों को बचा करके अपना नाम विख्यात किया, रोशन किया, अगर आप भी जीवों पर दया करेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, मानव की रक्षा करेंगे, तो निश्चित ही आपका नाम भी रोशन होगा। जब तक अपने आप को अच्छा नहीं बनाएंगे, शुद्ध पवित्र नहीं बनाएंगे, तब तक आपका भी नाम रोशन होने वाला नहीं। हेलो हेलो। आज जब सिद्धार्थ गौतम ने हंस के प्राणों को बचाया है, इधर महाराज शुद्धोधन को बहुत गहरी चिंता लग गई कि मेरे पुत्र के अंदर छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान है, निश्चित ही आगे चल करके बैरागी हो सकता है। सिद्धार्थ 8 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था तक 5 वर्ष इन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया, अस्त्र शस्त्र विद्याओं का अध्ययन किया। उसके बाद में 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने हंस के प्राणों को बचाया है। 19 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम का विवाह होता है। 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को प्राप्त किया और 45 वर्ष धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। सिद्धार्थ गौतम के जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम आपको बीच में बताएंगे। आज आपके समक्ष में सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह की कथा को झांकी के माध्यम से दिखाएंगे और सुनाएंगे। जब महाराज शुद्धोधन को गहरी चिंता हो गई, महाराज शुद्धोधन चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, महाराज शुद्धोधन बहुत चिंता में बैठे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। सोच रहे थे कि क्या करें, समझ में नहीं आता। मेरे पुत्र का मन बैराग की तरह भाग रहा है। सिद्धार्थ गौतम अपने महलों को छोड़ करके नंद झील के किनारे नंदन वन में एकांत में जब तक नहीं बैठ जाया करते, उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। महाराज शुद्धोधन को चिंता हो रही थी कि मेरा पुत्र का मन बैराग की तरह भाग रहा है। असित ऋषि ने जो घोषणा की है कि सिद्धार्थ बैरागी हो जाएगा, घर को छोड़ देगा, मुझे लगता है कि ऋषि जी की वाणी सत्य होगी। सिद्धार्थ निश्चित ही बैरागी हो जाएगा। आज महाराज शुद्धोधन ने देवदह नगर से कई सुंदर राजकुमारियों को बुलवाया है और बुलवा करके उनको समझाया कि जो भी राजकुमारी मेरे पुत्र के मन को मोहित करेगी, हम उसके साथ में अपने पुत्र का विवाह कर देंगे, वो ही मेरे महलों की रानी बनेगी।
ऐसा जब विचार लगाया है, इधर सिद्धार्थ गौतम महाराज सिद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बताया जाता है कि 3 प्रकार के महल बनवा रखे थे, क्योंकि वो राजा थे और राजा के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए उन्होंने 3 प्रकार के महल बनवाए थे और वो तीनों प्रकार के महल तीनों ऋतुओं के लिए थे। सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग और बरसात के लिए अलग। तीनों महलों में चल अचल सभी चित्रों को अंकित करवाया गया था। सारी सुख सुविधाएं उन महलों के अंदर रखी गई थी, जिससे कि मेरा पुत्र इन महलों को छोड़ करके बाहर न जाए और बाहर की हवा इसको न लगे, बाहर के दृश्यों को ये ना देखे। इसका मन अगर द्रवित हो गया तो ये बैरागी हो सकता है। इसलिए सारी सुख सुविधाएं महलों में उन्होंने कर रखी थी अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए। आज देवदह नगर से सुंदर राजकुमारियों को महाराज सिद्धोधन ने बुलवाया है और बुलवाने के बाद उन्हें समझाया है कि जो भी राजकुमारी मेरे पुत्र को रिझा करके लुभा करके, जो भी राजकुमारी मेरे पुत्र को मोहित करेगी, उसी के साथ में हम अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह कर देंगे। आज राजकुमारियां सज धज करके अपने अपने हाथों में फूलों के हार लेकर के सिद्धार्थ गौतम के महल की तरफ चली हैं, सिद्धार्थ को ले जाने लुभाने के लिए, और आपस में बातें करती जा रही हैं। बहना, अरे हम में से कौन सी किस्मत वाली होगी जिनके हाथों से सिद्धार्थ गौतम फूलों के हार पहनेंगे, वो ही महलों की रानी बनेगी। ना जाने किसे हाय पसंद करें, कहने लगी बहना, अरे ना जाने किसे हाय पसंद करें, और पहने माला फूलन की, ना जाने किसे पसंद करें। गौतम जिसे पसंद करें, अरे गौतम जिसे पसंद करें, वो बनेगी रानी महलन की। हाँ, गौतम जिसे पसंद करें। जिसको भी सिद्धार्थ गौतम पसंद करेंगे वही महलों की रानी बनेगी। बहना, आज सभी राजकुमारी सज धज करके अपने हाथों में फूलों के हार लेकर के सिद्धार्थ को रिझाने लुभाने के लिए चली। आती हैं वापस जाती हैं, और नहीं पसंद किसी को करें। अरे नहीं पसंद किसी को करें,
शर्माती हैं पछताती हैं, हाँ नहीं पसंद किसी को करें। हाँ, आज राजकुमारियां अपने अपने हाथों में फूलों के हार लेकर के सिद्धार्थ गौतम को रिझाने लुभाने के लिए चली हैं और आपस में बातें करती जा रही है। बहना हम इनसे कौन सी किस्मत वाली होगी जिनके हाथों से सिद्धार्थ गौतम फूलों के हार पहनेंगे, वो ही महलों की रानी बनेगी। आज एक एक करके सिद्धार्थ गौतम को रिझाने लुभाने के लिए राजकुमारियां चली हैं, अपनी अपनी पूरी ताकत लगाई। सभी ने रिझाने लुभाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सिद्धार्थ गौतम को उनके सर से नहीं डिगा पाया। आज सिद्धार्थ गौतम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। सभी राजकुमारियां शर्माती हुई, आज पछताती हुई महाराज सिद्धोधन के पास में वापस आ जाती हैं और कहने लगी हैं, महाराज हम सभी बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ गौतम दिल का इतना कठोर है, उसने हम राजकुमारियों की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ निश्चित बैरागी हो जाएगा, वो शादी नहीं करेगा। जैसे ही इतनी बात सुनी कि सिद्धार्थ बैरागी हो जाएगा, महाराज सिद्धोधन को और गहरी चिंता लग गई। आज उनकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। मुझे विश्वास का डर है, मुझे लगता है ऐसा ही होगा। अरे मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र बैरागी हो जाए। अगर कहीं ऐसा हो गया तो मेरे इस राजपाट को कौन संभालेगा, मेरी धन दौलत का बारिश कौन बनेगा। महाराज सिद्धोधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय मंत्री वहां पर आ जाता है। आज मंत्री ने जैसे ही देखा है महाराज सिद्धोधन की आंखों में ऐसे आंसुओं को देखा, मंत्री कहने लगा है, महाराज क्या बात है, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? अरे बताओ क्या बात है महाराज। महाराज सिद्धोधन कहने लगे, मंत्री क्या बताएं, मैं तो अपने पुत्र के लिए दुखी हूं। मेरे पुत्र का मन बैराग की तरह भाग रहा है और मुझे डर है कि कहीं मेरा पुत्र बैरागी ना हो जाए। मंत्री कहने लगा, महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है। दंडपाल जो कभी हमारी सेना में सेनापति हुआ करता था, आज उस दंडपाड़ी की पुत्री गोपा, जिसका नाम यशोधरा भी है, उसका स्वयंवर है और उस स्वयंवर में सभी राजकुमारों का निमंत्रण है। महाराज मेरी बात सुनो, अपने पुत्र सिद्धार्थ को बुलवा करके समझा करके उसे स्वयंवर में भेज दिया जाए तो शायद उसका विवाह वहां पर हो जाए। अब बहुत सुंदर बिटिया है। अरे दंडपाल से नापत है, जिसकी एक सुंदर बिटिया है। उसकी एक सुंदर बिटिया
रूप पान बिटिया गुड़ पानपति वो लड़की है। और सुनो महाराज, बहुत सुंदर बिटिया है। उस बिटिया का स्वयंवर हो रहा है और सभी राजकुमारों का निमंत्रण है महाराज। हो रहा स्वयंवर गोपा का, सिद्धार्थ को भिजवा देना, छत्री की शानन जा पाए साउथ को समझा देना। महाराज, जो देवदय नगर का राजा है दंडपाड़ी, उसकी पुत्री गोपा का स्वयंवर है और सभी राजकुमारों का निमंत्रण है। सभी राजकुमारों का निमंत्रण है और महाराज, महाराज अपने पुत्र सिद्धार्थ को बुलवा करके उसे समझा दिया जाए कि तुम एक राजा के पुत्र हो। अगर कोई क्षत्रियपन की बात आ जाए तो पीछे मत हट जाना बेटा, मेरे नाम को मिट्टी में मत मिला देना, ऐसा समझाया है। आज उसी समय महाराज शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को बुलवाया है और सिद्धार्थ को बुलवा करके आज महाराज शुद्धोधन कहने लगे हैं, सुनो बेटा मेरी बात। और गौतम को बुलवाई कहीं समझाए स्वयंवर जइयो लाला, वहां जाके मेरे लाला तुम गोपा संग प्यार चाहिए। अरे गौतम को बुलवाई कहीं समझाई स्वयंवर जइयो लाला तुम जइयो, वहां जाके मेरे लाला तुम गोपा संग प्यार चाहिए, वहां जाके मेरी बेटा तुम गोपा संग प्यार चाहिए। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो लाल, दंडपाल की पुत्री गोपा का स्वयंवर है और उस स्वयंवर में चले जाओ और गोपा के साथ विवाह करके आना बेटा। अरे ऐसा कर मशवरा बहुत ही करो, तुम्हें बुलवाया तुम्हारा बुलवाया, मेरे पूर्ण करियो आस रे मेरे दिल को भरम मिटावा, पूर्ण करियो आस लाला मेरे दिल को भरम मिटावा। हाँ कहने लगी बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो लाल, दंडपाल की पुत्री गोपा का स्वयंवर है, तुम उसमें चले जाओ और गोपा के साथ में विवाह करके आना। अगर क्षत्रियपन की बात आ जाए तो बेटा मेरे नाम को मिट्टी में मत मिला देना। आज इस तरीके से जब कहा है, सिद्धार्थ गौतम ने जैसी अपने पिता की बात को सुना, दोनों हाथ जोड़ करके सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पिताजी
पिताजी मेरी बात सुनो पिताजी। पिताजी जब मैं शादी नहीं करना चाहता हूं तो मैं उस स्वयंवर में जाकर के भी क्या करूंगा। ऐसी इतनी बात कही है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। शुद्धोधन कहने लगे क्या बात है बेटा, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो बेकी बेकी, ऐसी क्या बात है जो तुम शादी नहीं करना चाहते बेटा। अगर शादी नहीं करोगे तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पिताजी मैं सांसारिक बंधनों में नहीं फंसना चाहता। अरे मैंने दुनिया में देख रखा है जिसने शादी की है, जिसकी शादी हुई है, मुझे कोई सुखी नजर नहीं आ रहा है पिताजी। इसलिए मैं समझ गया हूं कि शादी शादी नहीं, शादी एक बर्बादी है। पिताजी मेरी बात सुनो। और क्या बोले सिद्धार्थ, पिताजी सुनो मेरी बात, मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। अरे सिद्धोधन की बात सुनी, हाय सिद्धोधन की बात सुनी, गौतम ने बचन उचारा है। पिताजी अब सांसारिक की भूखों में पिताजी अब सांसारिक की मेरा मन बिल्कुल मुक्त है, अलग है। पिताजी मैं सांसारिक बंधनों में नहीं फंसना चाहता हूँ। पिताजी जिन्होंने शादी की है मुझे कोई सुखी नजर आ ही नहीं रहा है, तो मैं शादी क्यों करूं पिताजी, क्यों करूं शादी। अरे शादी नहीं बर्बादी है, भोगों की बनी कटारी है। पिताजी इस बीमारी से दूर रहिए। इस बीमारी से दूर रहे, पिता यही जीत हमारी है। हाँ पिताजी इसलिए मैं कह रहा हूं पिताजी, अरे शादी नहीं,
ये कहो कि मैं तुम्हारी बर्बादी करना चाहता हूँ। पिताजी शादी ना करो पिताजी, शादी एक सबसे बड़ी बर्बादी है। अरे जिस दिन इंसान की शादी होती है उसी दिन से उसकी बर्बादी भी शुरू हो जाती है। इसलिए पिताजी मैं अपनी बर्बादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। जैसी इतनी बात सुनी है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, महाराज शुद्धोधन की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे बेटा रूप मनोरथ कमल बने और पुत्र बचन है मपात, और बोली उठे अकुलाए पुने बेटा करो न बेबकवास। मैंने तो तुमसे इतने मीठे शब्द कहे और तुमने मेरे अमृत में जहर घोल दिया है। अच्छा नहीं किया बेटा, अच्छा नहीं किया। अरे तुम क्या जानो, अरे उस किसान से पूछो जिस किसान ने खेत में हल चलाया हो, दिन रात मेहनत करके बीज डाल करके खाद लगाई हो, पानी लगाया हो, फसल की पूरी देखभाल की हो, और वही फसल जब पक जाए और पकी हुई फसल पर ओले पड़ जाए तो किसान के दिल पर क्या गुजरती है तुम्हें नहीं पता बेटा। मैंने कितनी मन्नतों से कितनी समस्याओं को झेल करके कितनी आस लगाई, कितने दिनों के बाद मैंने तुम्हें पाया था। तुम्हारा पालन पोषण करके कितने दिनों से आस लगा रहे थे एक सुंदर सी बहू आएगी, नाती पोते हो गए, लेकिन तुमने तो क्षण मात्र में मेरे सारे अरमानों पर पानी डाल दिया बेटा। अच्छा नहीं किया। सिद्धार्थ गौतम मन में विचार करने लगे, क्या करूं समझ में नहीं आता। अगर पिता की बात को मान लिया जाए तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिस लक्ष्य को मैंने तय किया है, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो मेरा अधूरा रह जाएगा। और अगर पिता की बात को नहीं माना तो एक जिसने जन्म दिया है उस पिता की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। अरे ये मेरा धर्म, मेरा फर्ज नहीं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना। सोचने लगे क्या करना। आज अपने पिता की आंखों में आंसू जब देखे तो यही विचार किया है कि मुझे अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, उनके दिल को नहीं दुखाना है। स्वयं की इच्छा न होते हुए भी आज स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे पिताजी चिंता ना करो, मैं स्वयंवर में जरूर चला जाऊंगा। आज उस स्वयंवर में जगह जगह के राजकुमार आए हुए थे और वो बैठे बैठे अपनी अपनी मूंछों को ऐंठ रहे थे, अपनी बुरी भुजाओं को फरका रहे थे कि मैं बहुत वीर हूं, बलशाली हूं, हमसे बड़ा कोई सुंदर नहीं। गोपा सिर्फ मेरे गले में हाथ डालेगी, सिर्फ मेरे साथ शादी करेगी। अरे जो कुमार वहां आए थे, अरे जो कुमार वहां आए थे, अपनी पे पूरा भरोसा था। अरे जो कुमार वहां आए थे, अपने पे पूरा भरोसा था। एक प्रतियोगी बैठा मैं था, एक प्रतियोगी बैठा मैं था,
मैया अपनी मुझे तेरा था। आज अपनी अपनी मूंछों को एक में भुजाओं को फड़का रहे थे, अपनी गर्दन को उठा उठा दरवाजे की तरफ निरख रहे थे और गोपाल लड़कियां कर भैया गोपाल लड़कियां कर दादा अब कब किस पर कृपा कर दे। सभी अपनी अपनी आस लगाई बैठी थी कि गोपा मेरे गले में हार डालेगी, गोपा मेरे गले में हार डालेगी। मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। सभी अपनी अपनी आस लगाई थे और कहां कहां के राजकुमार जो स्वयंवर में आए हुए थे, जरा थोड़ी शब्दों में सुने। अरे देवता तयनरो दयानंतो अरे देवता तयनरो दयानंतो देवता तयनरो दयानंतो अरे शाक कुमार पे पला भला बंतो जगह जगह के राजकुमार आए हुए थे, देवदत्त, अनिरुद्ध, महानाम और सुने अरे अश्वक सूरस्य निगंधारा अश्वक सूरस्य निगंधारा अरे पुरक गजेंद्र पंचारा अरे कौशल कोलिया बंधा बंधा जगह जगह के राजकुमार मल्ल भी आए हुए थे और मगध नरेश भी आए हुए थे, शाक्य कुमार से भी आए हुए थे, गंधार से भी आए हुए थे। जगह जगह से कई जगह से आज सुंदर और बलशाली वीर योद्धा राजकुमारों से स्वयंवर में आए हुए थे और सभी अपनी अपनी आस लगाए थे कि गोपा कब आकर के मेरे गले में हार डाले। मैं बहुत वीर हूं, बलशाली हूं, सुंदर हूं। इधर गोपा की मैया गोपा को समझा रही थी कि बिटिया मेरी बात ध्यान से सुनो लाडो, तुम किसी के गले में हाथ डाल देना, लेकिन महाराज सिद्धोधन के पुत्र अगर सिद्धार्थ गौतम आ जाए तो उनके गले में हार मत डालना। मैया समझा रही है अपनी बिटिया को, आज तैयार करती जा रही है अपनी बिटिया को स्वयंवर के लिए और समझाती भी जा रही है। समझा रही है बेटी किसी के भी गले में हाथ डाल देना, लेकिन सिद्धार्थ के गले में हाथ मत डालना, क्योंकि असित ऋषि ने यह घोषणा की है कि सिद्धार्थ बैरागी हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया
तो तुम्हें पूरा जीवन अकेले रो रो करके काटना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानना बेटे। आज गोपा की मैया गोपा को समझ आ रही है। और कैसे समझ आ रही है बिटिया, मेरी बात सुनो। अरे लली हम तुमको समझावे, लड़ो तुम मानो बात हमारी। मेरी बात सुनो लाडो, हमारी बात अगर तुमने नहीं मानी तो आगे तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा। कहने लगी है मैया, एक बात तुमको समझाऊं, सिद्धार्थ को तुम न ब्याहो। बात तुमको समझाऊं, सिद्धार्थ को तुम न ब्याहो। अरे असित ऋषि ने करी घोषणा, अरे असित ऋषि ने करी घोषणा, गौतम बने हैं बैरागी। समझाने लगी है, कहने लगी बिटिया, अरे असित ऋषि ने जो घोषणा की है कि सिद्धार्थ बैरागी हो जाएगा, बेटी अगर ऐसा हो गया नहीं तो तुम्हें पूरा जीवन अकेले रो रो करके काटना पड़ेगा बिटिया। इसलिए मेरी बात ध्यान रखना, मेरी अगर सीख नहीं मानो, अगर सीख नहीं मानो तो जीवन भर दुखों को पावा। और जो गौतम बैरागी हुई गए, अरे जो गौतम बैरागी हुई गए, जीवन की ख्वारी तुम
बात ध्यान रखना लाड़ो, तुम किसी के गले में हाथ डाल देना, लेकिन सिद्धार्थ के गले में हाथ मत डालना, नहीं तो तुम्हारा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा बेटी। और सुना लाड़ो, अरे इस स्वयंवर में वीर बहुत हैं, अतमलु करण वीर बहुत हैं। अरे स्वयंवर में वीर बहुत हैं, अतमलु करण वीर बहुत हैं। अरे नंद किशोर तुमको समझावे, अरे नंद किशोर तुमको समझावे, बनियों कौकी घरवाली, तुम मानो बात हमारी ललियाना, तुमको समझावे, 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 तुम मानो बात हमारी। बेटी बिटिया, मेरी बात ध्यान रखना लाड़ो, तुम किसी के गले में हाथ डाल देना, लेकिन सिद्धार्थ के गले में हाथ मत डालना। महाराज सिद्धार्थ के पुत्र सिद्धार्थ अगर आ जाए, उनके गले में हाथ मत डालना। बहुत सुंदर वीर योद्धा क्षत्रिय इस स्वयंवर में राजकुमार आए हुए हैं, तुम किसी के भी गले में हाथ डाल देना, लेकिन सिद्धार्थ के गले में हाथ मत डालना। गोपा की मैया ने गोपा को इस तरीके से समझाया है, समझा करके आज स्वयंवर के लिए तैयार किया है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके दिया बोलेंगे। माता बहने आदि तो जमाल पड़ा सो रही, बोले भगवान बुद्ध की। कछु कछु माताएं बहने अब उन्हें हाथ उठाए, हमें जमालम पत्ते अपनी अपनी चप्पलें पकड़े बैठी, कोई ले न जाए। वैसे ये गांव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई ऐसा मालूम तो नहीं पड़ रहा है कि कोई चप्पल चोर हो। तो सभी लोग अगर अपनी अपनी चप्पल पकड़े बैठे तो कोई प्रेस नहीं है, ठीक है। अगर चप्पलें ना पकड़े बैठे हो तो सभी लोग दोनों हाथ उठा करके दिया बोलेंगे। बोले भगवान बुद्ध की। स्वयंवर में सभी राजकुमार पहुंचे हैं। इधर गोपा अपनी सखियों के साथ में आज स्वयंवर के लिए चली है और इतनी सुंदर लग रही थी, जो भी गोपा को देखता है बस उसे देखता ही रह जाता है। संग सहेलिन अंग कुमारी, अरे संग सहेलिन अंग कुमारी, किन प्रवेश समाज मजारी। ओलम कोनैन की सुंदर प्यारी, ओलम कोनैन की सुंदर प्यारी, थके नहेरत नजर पसारी।
सखियों के साथ में जब चली है, इतनी सुंदर लग रही थी। आज जो भी गोपा को देखता है बस देख करके मोहित हो जाता है, देखता ही रह जाता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये देखिए जगह जगह के राजकुमार स्वयंवर में आए हुए हैं। अपने हाथ में फूलों के हार लेकर के आज स्वयंवर के लिए चली हैं। कैसे? अरे हैं चंद्र बदन युजारी, अरे हैं चंद्र बदन युजारी, और बाकी सुनो कथा अगारी। अरे दोनों कर बरमाल समारी, दोनों कर बरमाल समारी, अरे बरचने व्यक्ति जन की नहीं है प्यारी। अरे ज्यों ज्यों पग को पत्थर अकारी धरे, अकारी को पत्थर अकारी, अरे करत नहीं उठे यार झुक जाई। आज गोपा जाई राजकुमार के सामने से निकल जाती है। पहले तो अपनी गर्दन को उठाते हैं कि गोपा मेरे गले में हाथ डालने की, जैसे पैर आगे गोपा के बढ़ते हैं वो अपनी गर्दन को झुका लेते हैं और सोचते हैं अब मेरा नंबर कट गया, अब आने वाला नहीं। अरे ज्यों पग को पत्थर अकारी धरे, अकारी को पत्थर अकारी, अरे करत नहीं उठे और झुक जाई। अरे नंद किशोर गए सकुचाई, नंद किशोर गए सकुचाई, अब सब राजा मंथन करे आई। आज गोपा अपनी सखियों के साथ में जब वर का चुनाव करने के लिए चली है, आज धीरे धीरे आज उस स्वयंवर में जा रही थी, जिसके राजकुमार के सामने से निकल जाती। पहले तो वो अपनी गर्दन को उठाता और जैसे ही गोपा के पैर आगे निकलते अपनी गर्दन को झुका के बैठ जाता कि हमारा नंबर कट गया, अब नहीं आने वाला। गोपा चलते 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 जहां सबसे आखिरी में टूटी फूटी कुर्सी पर सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए थे, आज गोपा सिद्धार्थ के सामने जैसे पहुंची है, गोपा के पैर वहीं के वहीं रुक जाते हैं। और होता क्या है, सहजे सुबाओ भयो टिठारे, संजय तुम्हार विकार न बाणे।
लाड़े सहज कीनी सहज कीनी नमन शरनाई तेरे रही माँ तेरे न पाई। डाल दिया। बोले तथागत भगवान बुद्ध की। आज जैसे ही हार डाला है सभी राजकुमार एकदम से नाराज होने लगे। ये गोपा ने क्या कर दिया? अरे ये गोपा ने अच्छा नहीं किया है। हेलो हेलो सिद्धार्थ के गले में हाथ डाल करके गोपा ने अच्छा नहीं किया। क्या हम वीर नहीं थे? क्या हम सुंदर नहीं थे? क्या क्षत्रिय नहीं थे? जो गोपा ने इस तरीके से सिद्धार्थ के गले में हाथ डाल दिया। आज राजकुमार किस तरीके से शोर मचा रहे हैं आज देखेंगे और सुनेंगे। सुनो। हेलो 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 हो जाएंगे राजन, तो खून की नदियां बह जाएंगी। यहाँ पर रक्त ही रक्त दिखाई देगा राजन। मेरे साथ में देखो कितने सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं। इन सभी का चेहरा तो देखिए किस प्रकार से कुमलाया हुआ है। इनका चेहरा उदास हो गया है। लेकिन तुम्हारी पुत्री गोपा ने किसी के भी गले में हार नहीं डाला राजन, और इसी सिद्धार्थ के गले में हार डाल दिया। जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि ये आगे चल करके बैरागी हो जाएगा, ये अपने घर को छोड़ देगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी पुत्री गोपा ने इसी के गले में हार डाला है राजन। राजन, अरे क्या यही तुम्हारी वीरता है जो हम सब बुलवा करके मेरा अपमान किया है राजन? राजन मेरी बात सुनो राजन। है राजन मेरी बात सुनो, तुम क्षत्रिय वीर कहाते हो। राजन क्या यही तुम्हारा है? सुनिए मेरी बात। है राजन मेरी बात सुनो, तुम क्षत्रिय वीर कहाते हो। क्या इसके वीरता कहते हैं? क्यों हम सबको हरवाते हो? सिद्धार्थ की बात तो ये क्या जाने क्षत्रिय धर्म को निभाना। ये तो सारे दिन जंगलों में रहता है, पशु पक्षियों को उड़ाता है, उन्हीं से प्रेम करता है। राजन सुनिए मेरी बात, इसके अंदर एक भी स्त्री के गुण नहीं है। ना तो ये शराब पीता है, ना तो ये जुआ खेलता है। और मैं शराब भी पीता हूँ, मैं जुआ भी खेलता हूँ। सुनिए राजन, इसके अंदर कौन से गुण है सुनिएगा। अरे पालत हंस उड़ावत शुआ, पियत शराब न खेलत जुआ। पालत हंस उड़ावत शुआ, पियत शराब न खेलत जुआ।
हम लोग शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं और शिकार भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं राजन। न तो ये युद्ध करता है और न शराब पीता है, न जुआ खेलता है, और तुम्हारी पुत्री गोपा ने इसी के साथ में विवाह कर लिया है। और सुनो राजन, अगर तुम्हें विवाह ही करना था, अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो क्यों हम लोगों को बुलवाया है? अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कोई लक्ष्य रखते, कोई प्रतियोगिता रखते और उसमें जो जीत जाता उसी के साथ में तुम विवाह करवा देते राजन। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। सुनिएगा राजन, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो, नहीं तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सभी को मार दूंगा राजन। यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी, रक्त ही रक्त दिखाई देगा। मेरी बात सुनो राजन। अरे शादी राजन, अरे दूजी शर्त रखो राजन, और शर्त करेगा पूरी वो, और शादी करे तो उसी के संग यार सुखी रखेगा गोपा को। राजन मेरी बात सुनो राजन, अरे शर्त रखो राजन दूजी, और शर्त करेगा पूरी वो, शादी करे तो उसी के संग यार सुखी रखेगा गोपा को। राजन, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हारी प्रजा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो, मंत्री मंत्री जी महाराज। अरे भाई मंत्री जी, हाँ एक बोलो। बात बताओ। एक ना दो पूछ लो। अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ भैया दो तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ? का है गो मैं ना मालूम। ये राजकुमार सभी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। युद्ध? हाँ भैया दो महाराज। अच्छा, और का युद्ध अगर हो गया तो युद्ध में तो तुम भी तो मारे जा सकते हो। तो नहीं? क्यों? जब युद्ध यहाँ पर होगा राज दरबार में, हाँ तो उसमें पहला नंबर तो तुम्हारा भी आएगा। अरे तुम्हारी ना है तो ना युद्ध नहीं हुए महाराज ना। नहीं होगा? हाँ? अच्छा, एक बात बताओ, इन लोगों का ये कहना है क्या? कि गोपा ने सिद्धार्थ के गले में हार डाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। अच्छा हाँ, बिना लक्ष्य के कोई तो लक्ष्य होना चाहिए था, जिससे ये पता चलता कौन हारा कौन जीता। जो जीता वही सिकंदर, जो जीतता उसी के गले में हार डाला जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है बिना लक्ष्य के अगर ये शादी हुई अच्छा, तो यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी। ब्याह एक दाम होगा तो चच्चा दाम होगा तो। देखिए अभी कुछ नहीं हो गया है, केवल गोपा ने सिद्धार्थ के गले में हारी तो डाल दिया है। अच्छा तो अब ये बताइए पूछो महाराज। कि इन राजकुमारों की भी बात ठीक है? हाँ अगर लक्ष्य नहीं रखा तो ये लोग युद्ध करेंगे, अच्छा और हमारे स्वयंवर में युद्ध हो, ये भी ठीक बात नहीं है। सही तो कह रहे हैं ऐसा बताओ, कोई ऐसी प्रतियोगिता बताओ जिससे इन राजकुमारों की हर जीत का पता लगाया जा सके। महाराज। अच्छा हाँ महाराज ऐसो करो, हाँ, इन्हें कबड्डी खिलवाए दो सब। कबड्डी। और क्या? देखो ये ठीक नहीं है, इसमें भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं दोनों पक्षों में, कोई और अच्छी बताओ। तो ऐसो करो महाराज, हाँ जे यहाँ से नहर पे तो कुराली दौड़ करवाए दो, और जो आगे निकल जाए बाइक संग ब्याह कर दो। अच्छा, और क्या? ये भी ठीक नहीं है। इनके पीछे कौन भाग करके जाएगा? अच्छी प्रतियोगिता बताओ कोई। जेऊ नहीं सही? नहीं। अच्छी सी बताएं। हाँ तो खो खो खेल खिलवाए दो उन्हें। मंत्री, हाँ। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या खेल है। मालूम नहीं? नहीं, कोई दूसरा बताओ। दूसरो बताएं। हाँ, तो गेंद बल्ला खिलवाए दो महाराज। क्रिकेट। और क्या? देखिए उसमें भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी ठीक नहीं। और ऐसा बताओ
तुमको हम बता दें, हाँ, ऐसे तुम्हारी समझ में ना आए। ऐसी प्रतियोगिता कोई बताओ जो अपने इस स्वयंवर में हो जाए। अच्छा हाँ हाँ महाराज ऐसो करो, इनका दिमाग का परीक्षण किया जाए, निशानाबाजी लक्ष्य भेद करवाया हाँ, जाए। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बारे हम ये बहुत अच्छी है। अच्छी है। तो ऐसा करो, कैसा? मंत्री हाँ 1 लाख गड़वाइए। महाराज देखो पकड़ लिया। गड़ गया। हाँ देखो अब ऐसा करो, कैसा? लट्ठे के ऊपरी सिरे पर हाँ 3 चक्कर लगवाइए। ए भैया चलो 3 चक्कर लगाओ लट्ठा के। अरे 3 चक्कर नहीं बता रहे हम, और 3 गोल चक्कर जो होते 3 तवे, तवे का रोटी करियो महाराज। रोटी वाले तवे नहीं बता रहे, और हम गोल 3 पहिए जो चक्र होते हैं हाँ वो बता रहे हैं 3। अच्छा हाँ ए भैया चलो 3 चक्कर। महाराज देखो बे लग गई। लग गए। और क्या देखो? तीनों चक्रों में एक एक छिद्र करवाइए। ए चलो भैया तीनों क्षेत्र में एक धुंधुआ कर दो। वही महाराज देखो वो। अच्छा अब ऐसा करो मंत्री हाँ महाराज तीनों चक्रों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में घुमा दो। महाराज घूम गए बे देखो देखो। घुमा दिए। हाँ अब एक बात बताओ, हाँ फूल लक्ष्य भेद के लिए फूल किस चीज का अच्छा रहेगा? फूल महाराज। ऐसा बताना जो सब लोगों को दिखाई दे, थोड़ा बड़ा हो। महाराज फूल। हाँ महाराज ऐसा करो फूल गोभी को फूल लगवा दो। वो बड़ो फूल गोभी। और क्या? तुम आज यहाँ पर हो कि नहीं है? ये बताओ। हम बैठे हैं, यही है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो सब्जी है, फूल नहीं है। समझिए सब्जी है, वो फूल नहीं है, बहुत बड़ा है। कोई छोटा बताओ। छोटो। हाँ तो ऐसा करो महाराज, हाँ नाक को लगवा दो फूल। अरे भैया वो नाक का फूल एक आभूषण है और वो इतना छोटा है कि किसी को दिखाई भी नहीं देगा बाहर से, दूर से। कोई फूल बताओ, फूल। फूल हाँ। तुरैया को लगवा दो। तुम्हें कोई फूल ही नहीं दिखाई दिया तोरी के अलावा? तो महाराज अरे कोई अच्छा फूल बताओ। गेंदा को लगवा दो। गेंदा का फूल ज्यादा छोटा है। छोटो है। हाँ गुलरिया को लगवा दो। तो ऐसा करो, तुम चले जाओ, ले आओ। अच्छा जो ही बोले सोई खोले। अरे कोई अच्छा बताओ फूल, सोच करके। महाराज हाँ ऐसा करो गुलाब को लगवा दो फूल। ये बात ठीक है। ठीक है। हाँ अब ठीक बताया, गुलाब का फूल अच्छा है। हाँ। मंत्री जी महाराज। गुलाब का फूल लगवाइए। चलो महाराज देखो बोल लगो बोल लगो। तैयार है? हाँ तैयार है। तीनों चक्रों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में घुमा दो। अब लो महाराज घुमा रहे देखो बे घूम गई। घूम गए। हाँ अब ऐसा करो, कैसा? लक्ष्य भेद के लिए शर्त ये है, हाँ तीनों चक्र घूम रहे हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में हाँ घूम रहे। और तीनों में एक एक छिद्र है। हाँ है। इन तीनों चक्रों में जो छिद्र है, तीनों चक्रों से होता हुआ तीर छिद्रों से, जी जी। और जो गुलाब की पकड़ी को तोड़ देगा हाँ उसी के साथ में गोपा का विवाह होगा। अच्छा चिंता ना करो महाराज। अब सुनो, हाँ सुनाओ। जो राजकुमार आए हैं हाँ एक एक करके बारी बारी से एक एक राजकुमार को बुलाएं, ठीक है उसका नाम पता लिखें ठीक और है लक्ष्यभेद करवाएं। ठीक है महाराज। क्योंकि नाम पता नहीं लिखोगे, पता नहीं कौन से राजकुमार ने लक्ष्यभेद कर दिया तो मेरी बेटी को बात हो जाएगी। लिखा पड़ी सब है महाराज, चिंता ना करो। और सुनो, हाँ सुनाओ। जो सबसे छोटे राजकुमार हो ना उन्हें पहले बुलाना नहीं, बुलाए लक्ष्यभेद तो हम भी कर देते। ठीक है ठीक है? ठीक है महाराज। हाँ छोटे राजकुमार हाजिर हो। छोटे राजकुमार हाजिर हो। छोटे राजकुमार हाजिर हो। जी महाराज। जी महाराज। चिल्लाए क्या कर रहे तेज? धीरे बोलो, सामने मुंह करो उधर। हम तुमसे कह रहे हैं। महाराज जब बताओ काय आए, काय के लाए? मैं कम बोला काय के लाए? शादी करना। शादी कन कहाँ ते आए?
तत्ती फटी बाबाई की नगरात जाओ कहाँ पर कुरौली गढ़िया नहीं कुरौली कहाँ है जाइए चलो अच्छी बात तुम्हारा नाम काजे बताओ कछोना है कछू ना है नाम बताओ अपनो पहले लिखा पढ़ी हुए तभी ब्याह हुए तुम्हारा नाम क्या है बताओ। कछोना है नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ अच्छा बताओ बताओ जन्नी बताओ तभी ब्याह हुए हमारा नाम हाँ। सुन लियो तो हंसोगे अरे नाम तो बताओ कम से कम हंसे हमारा नाम है जीजा जाओ जाओ यो तुम्हारा भौपा का बताओ का जीजा तुम पहले ही तो कहो कि जीजा तुम्हारा ब्याह ना हो चलो चलो हटा नहीं नहीं हमारा ब्याह ना है बाबा हमको आ रहे हैं जब बताओ जो नाम रखो किन्ने हमारी अम्मा ने अम्मा ने हाँ अम्मा बहुत चालू है और का जब बताओ जो नाम पढ़ो कैसे तुम आओ हमारा नाम हाँ। ऐसा करो हमारी अम्मा के भाई एक भाई दो भाई तीन भाई कितने निरे वाली बच्चा भाई गिनती ना आती उन्हें की हाँ। एक हमारी भाई ने कहा अच्छे हते थे हाँ। तो मेरी अम्मा ने जाकर कही कि लड़ी तू ही जीजा अच्छा। तो ऐसे करके हमारा नाम पड़ेगा जीजा जो नाम अच्छो ना है तुम आओ कोई कहवे मतलब है ना कि मम्मी के बाल बच्चा बेबी सब है तो जय के ले जी और क्या जो नाम अच्छो ना कोई दूसरो नाम बताओ दूसरो नाम सोच ले तब बताइए हाँ सोच लो जल्दी बताओ लेकिन टाइम ना है फिर दूसरो नाम हमारा ओके स्कूल के बाहर जाऊंगा वो को जाएंगे ना ही अच्छी जगह पे को जाते हम ओका तो ना आएंगे हमारा नाम है ओके अच्छा जाओ किन्ने रखो हमारी अम्मा ने जाओ अम्मा ने रखो तुम्हारी हाँ बहुत चालू है अम्मा तुम्हारी और का जाओ कैसे पढ़ो नाम जो बताओ क्यों ना मम्मा वैसे परो हमारी अम्मा के बाली बच्चा है कोई टूटो तो कोई फटो तो कोई लंगड़ो तो कोई ढेचो तो कोई गैस हो तो कोई गैस हो तो हमारी अम्मा ने जाकर ललित तुम को ओके ऐसे करके हमारा नाम पड़ेगा ओके अच्छा गुरुजी महाराज अब जब बताओ जो नाकम टीका क्यों लोगो चू लगा दो ऐसे ही लगाए दो हाँ काय के लगो जब बताओ चू हमारी अम्मा ने जाके मारे लगा दो कि हमें नजर ना लगे अच्छा हाँ चलो धनुष बाण उठाओ निशाना लगाओ जे मैक रख दो चलो लगाओ निशाना लक्ष्मी करो जल्दी बहुत टंग होता है लगाओ जल्दी ले अब जिन्हें कोई एक जन उठाने वालो हो हटाओ हटाओ तुम आओ यो भोंपा जाओ चलो चलो बेइज्जती हो गई अरे हो गई जाओ जाओ अब नहीं बेर बेर नहीं चलो हटाओ तुम आओ कापी भरे गई पूरी एक ना यार बेर बेर नहीं ला अरे एक ना यार चलो लगाओ जल्दी एक ही बार मिले मौका फिर नहीं मिले हाँ चलो लगाओ निशाना जल्दी हटाओ तुमने दूध ही अम्मा को बेकार कर दो दूध अम्मा का डब्बा को पियत रहे हैं चलो हटाओ ए दूसरे राजकुमार हाजिर हो उन्हें सामने मुंह करो जी महाराज धनुष बाण उठाओ चलो जल्दी निशाना लगाओ
ना का जुरिए कहाँ थी तो कटी जुरी कट रही हैगी। चला बेटा होइयो पंपा हमें मालूम पता हवे जे दोनों जने एक खाना नहीं मालूम पता हमें गिरवे की बीमारी है और ये भैंसियां चरा रहे भाई तेने सुन ले चले आए ये मालूम बता है सोई मालूम पता महाराज आ जाइयो हो गई। आ जाए हो गई तो कुरानी जाइयो दवा करा लियो आओ चलो हटो बैठो महाराज महाराज हाँ कुर्सी सब खाली हुई आधे चले गए बिगड़ने थाना लगाए ठीक और का लक्ष्य वेद बिगड़ कर ही चले गए यानी लक्ष्य वेद नहीं हुआ आपको राजकुमार सब भाग गए और का आधे डर के मारे चले गए महाराज और आधों ने कर नहीं पाया। हाँ आधे न करना ही पाऊ तो देखो कोई बचा हो तो एक आधी और देख लो। अब ले देख ले महाराज हाँ बे एक बचे एक बचे और का बे अब खूनी की नहीं बात ते का नाम है मेरे को देवदत्त। हाँ ठीक है देवदत्त अच्छा बे ही बचे केवल हाँ जो हंस के प्राणों को लेना हंस के प्राण मारा था जिसने हाँ बोई बोई तो बुलाओ देवदत्त को। महाराज बिना तुम बुला लो हम बहुत खूंखार हैं वे हमें टिम्बो लगदर अरे कोई बात नहीं तुम बुलाओ अभी कुछ नहीं कहेंगे अभी तो शादी करने आए अभी किस कोई बात नहीं। अच्छा हाँ तो ले अब बुलाए नहीं देवदत्त हाजिर हो देवदत्त हाजिर है देवदत्त हाजिर है चलो उठाओ धनुष बाण और लगाओ निशाना लक्ष्य वेद बोटंगो देखा होता है चलो लगाओ जल्दी महाराज चक्का अंधे धुंधे चले हाथ इन्हें दिखाई ना दे अरे मंत्री हाँ ये देवदत्त गर्म खून का है और इसको क्रोध बहुत जल्दी आता है इससे थोड़ी बच के रहना। अब किरो तो तो अपने निया रखो इसी ने तो हंस के प्राणों को लेना चाहता यानी हंस के बाण मारा था ये वही तो देवदत्त है। लक्ष्य वेद पहले ही बोल दो बोटंग होता है लगाओ निशाना बापा करना है और दिखाई दे तो ना अब तक गबड़ी काट रहा है। दाती उठाए के चांदे बदल रही थी खून की नहीं बात थे ब्याह करवे आए चलो भागो महाराज महाराज अब अगले राजकुमार को बुलाइए। अब कोई ना रहो महाराज एक जय हते खून की नहीं बात थे कोई नहीं और क्या सब कुर्सी खाली। अच्छा जी महाराज तो फिर तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई। क्या बताए महाराज और लक्ष्य को भेद नहीं पाया हो और तब तन बाल बोला पानी है और हमने तो ये जान लिया को भेद नहीं पाया तब तन बाल बोला बाने हैं अरे हमने तो ये जान लिया अरे हमने तो ये जान लिया तो तुम्ही वीरों से खाली है हाँ हमने तो ये जान लिया जैसे धनपाल ने कहा कि मुझे लगता है उस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं अब मेरी बेटा
सदा कुंवारी रह जाएगी, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। और उसी समय आज सिद्धार्थ गौतम ने इस बात को सुना है, अपने पिता की बात याद आ गई। पिता ने कहा था बेटा अगर क्षत्रियपन की बात आ जाए तो पीछे मत हट जाना। उसी समय आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे धनपाल ऐसी बात ना करो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। और क्या किया है, अरे धनपाल की बात सुनी तब गौतम एकदम खड़े हुए और शेज सुबाहों से धड़े होकर अरे सहज स्वभाव से धड़े होकर अरे लक्ष्य बनाओ और बड़े, हाँ सहज स्वभाव से धड़े होकर हाँ आज सिद्धार्थ ने हंस, आपने देखा हो हंस प्राण रक्षा की कथा सुनी थी। जो देवदत्त सिद्धार्थ से लड़ रहा था, आज उसने मन में विचार किया कि अपना बदला यहां पर लूंगा सिद्धार्थ से। आज उसने पूरी ताकत लगाई सिद्धार्थ की शादी रोकने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ गौतम लक्ष्य वेद में इतने माहिर थे, धनुर्धर थे, पूरे विश्व में उनके बराबर कोई धनुष विद्या में निपुण नहीं था। आज सिद्धार्थ ने उसी समय धनुष बाण हाथ में उठाया है और लक्ष्य भेद करने के लिए तैयार हुए। और क्या हुआ, अरे गौतम ले धनुबाण लगाए तो कतान लक्ष्य को मारो। अरे गौतम ले धनुबाण लगाए तो कतान लक्ष्य को मारो। और भेदो अपरंपार रे तब हो न लगो तुझे कारो। अरे गौतम ले धनुबाण लगा तो कान लक्ष्य को मारो, लक्ष्य को मारो। और भेदो या परंपार रे तब हो न लगो तुझे कारो। और भेदो या परंपार रे तब हो न लगो तुझे कारो। तब यशोधरा ने हार रे गौतम के गले में डालो। अरे यशोधरा ने हार रे गौतम के गले में डालो। इधर जैसे लक्ष्य का भेदन किया है उसी समय गोपा ने सिद्धार्थ के गले में हाथ डाल दिया और सिद्धार्थ ने गोपा के गले में हाथ डाल दिया। खुशी मनाने लगे। इधर महाराज दंडपाल ने कपिल वस्तु में महाराज सिद्धोधन के लिए सूचना भेज दी कि महाराज आपके पुत्र सिद्धार्थ ने लक्ष्य का भेदन किया है और आप बारात लेकर के जल्दी से जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, जैसी सूचना मिली है और राजा के दरबार में छाई खुशी अपार और पुरवासी सब मगन हैं, सबको हर्ष अपार। आज सभी लोग खुशी मनाने लगे हैं, पूरा कपिल वस्तु नगर सजाया जाने लगा।
घर घर दीप जलाए जाने लगे। क्या हुआ? और धूप दीप घर घर जलवाए। अरे धूप दीप घर घर जलवाए, धूप दीप घर घर जलवाए। अरे गली और सब द्वार सजाए। अरे बज रहे ढोल और मेरा गंगा, बज रहे ढोल और मेरा गंगा। अरे नाचत गावत एक सब संगा। आज सभी अपनी अपनी खुशी मना रहे हैं। पूरा नगर सजाया जाने लगा, घर घर द्वार द्वार सजाए जाने लगे हैं। आज सिद्धार्थ की शादी के लिए सभी लोग तैयार होने लगे। मंत्री महाराज, अपने पुत्र सिद्धार्थ ने लक्ष्य का भेदन किया है, तुम्हें पता लगा है? अच्छी बात है, लक्ष्य भेद होगा महाराज। दंडपाल की सूचना आई है अच्छा, कि बारात लेकर के जल्दी से आ जाओ। तो महाराज जल्दी चलाओ। कल ठीक 10 बजे हम लोग बारात लेकर के यहाँ से निकलेंगे। कल ले? हाँ। अरे हमें क्या नहीं है, आज चले आओ। देखो ये तो आज का तो मॉडल जमाना है, पहले 3-3 दिन बारात रुकती थी। हाँ रुकती थी ना। हमने भी अपने जीवन में 2 बारात ऐसी की है जो 3 दिन तक रुके थे। तो ऐसा करो, कैसा? सारे अपने नगर में सूचना कर दो। सूचना? हाँ ठीक है कि कल सिद्धार्थ की बारात के लिए ठीक 10 बजे सभी लोग अच्छे कपड़े पहनकर और तैयार होकर अच्छा राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। सिद्धार्थ की बारात के लिए जाना है। ठीक है, अनाउंसमेंट करते हैं महाराज, चर्चा करते हैं। हाँ। और चर्चा में खर्चा होएगा वो कौन देगा? मालिक साहब देंगे। अरे भैया मालिक साहब कहाँ हैं? अध्यक्ष जी आ जाएं। इनको चर्चा का खर्चा दे दे, जल्दी आ जाओ, आज शादी है। अब नाऊ आते तो बहुत तो देवी पत्ते हैं भाई। नई ठाकुर आते तो उनको भी तो देना पड़ता, तो इनको ही दे दो। अब मजबूत लोग देना, अभी तो शादी अभी बाकी है। सुनो सुनो सभी ग्रामवासी, बच्चे बूढ़े नौजवान कान बंद करके सुने। मंत्री जी क्या हो गया? एक बात बताओ, हाँ? कान बंद करके सुना जाता है? अब खोले के सुनो जात महाराज। नहीं पूछ रहे, तुम कान बंद करके सुनते हो? तो ठीक है महाराज, कान खोले कह दिए हम। हाँ दोबारा अनाउंस करिए अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, सभी ग्रामवासी कान खोल के सुने। महाराज सिद्धोधन के पुत्र महाराज सिद्धार्थ की शादी है। सभी लोग कल ठीक 10 बजे महाराज के दरबार में हाजिर हो जाएं। बारात के लिए आपका सभी लोगों का निमंत्रण है। आप सभी लोग ठीक 10 बजे कल नहा धो के सभी लोग आने की कृपा करें, महान कृपा होगी। और खाना अपने अपने घर खा के आए। मंत्री जी क्या हो गया? ये बताओ पहले, खाना खा के आएंगे? हम राजा हैं, हमारी बारात में जाएंगे, खाना खा के जाने की क्या जरूरत है? अरे जे चौन्नी कोई भी खाना खा के नहीं आएगा। अरे जे छोटे छोटे बच्चा हमारे यहाँ पर व्यवस्था होगी सभी। अच्छा तो ठीक, खाना कोई खा के नहीं आएगा, खाना बांध के लेके आए। ये बताइए खाना बांध के ले जाने की क्या जरूरत है? अरे हम राजा हैं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, इसमें हमारा अपमान होगा। और रास्ता में भूख लगी फिर सबकी व्यवस्था होगी। अच्छा हाँ, खाना बांध के नहीं लेके आएंगे, सतुआ लेके आना। क्या बहुत अच्छे लगा था मैं, मालूम पड़ता आज तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। अच्छा सर, हम भैया को बहुत अच्छे लगा था, हमें रोटी ना मिला पूरे दिन। कोई कुछ नहीं लेके आएगा। अच्छा हाँ, कोई कुछ लेके नहीं आएगा, खाली यहाँ सभी लोग आए
अच्छे से कपड़े पहन के नहा धो के। हाँ ठीक, चर्चा हो गई महाराज, चर्चा हो गई। हो गई। देखिए बारात के लिए कितने लोग आ गए। अच्छा अच्छा, सब लोग बारात के लाए। हाँ तब जे महाराज, हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गए। इनके लिए सवारी की व्यवस्था की है तुमने? सवारी की व्यवस्था की, लेकिन बस में जे कैसे ना आए हैं। अच्छा, और का महाराज, इनके लिए बड़ी गाड़ी करवाओ पड़े कोई। तो किस चीज की व्यवस्था की जाए, किसमें आई गई? जे महाराज ऐसे करो, ट्रेन की व्यवस्था करी जाए। ट्रेन की? और का ताज में जाए पे तो अपने एक ट्रेन बुक करा दो। अब ले एक ट्रेन वाले भैया, चलो महाराज के दरबार में ट्रेन चेक कराओ। हाँ पटरी बिछी जा, देखो सामने। चाय मूंगफली वाले समोसा वाले होते हैं जब डब्बा। इनसे कह देना ये चाय मूंगफली समोसे ये बारात में लेके न जाए, नहीं तो मेरा अपमान होगा। ए चाय भाई भैया, जब चाय तो या बेच दे, बांट दो वो भाई, और नहीं बांटो तो अपनी सीटे के नीचे दबा लो। हाँ बांट दो, समय पे भाई दो भाई। देखो महाराज जी का सख्त आदेश है। ए समोसा भाई भैया, इतना देखो समोसा खवाओ सब भाई, और ना ये हाँ सीटे के नीचे लो। ए मूंगफली भाई भैया, महाराज का आदेश है। अच्छा पानी में जत तो पानी ना ले आओ, ये हमारी सब व्यवस्था आएगी। ट्रेन की व्यवस्था हो गई? हो गई महाराज। देखिए अपने सिद्धार्थ के लिए आजकल लोग आम लोगों की बारात विमान से जाने लगी है। हमारे पड़ोस में से रठेरा से भी विमान से बारात गई थी। ठीक कह रहे महाराज। तो ये तो अपने भगवान की शादी है। और का तो सिद्धार्थ के लिए अपने राजकुमार के लिए एक विमान की व्यवस्था की जाए। ए पायलट भैया, चलो विमान चेक कराओ महाराज के दरबार में। रुको महाराज। हाँ कहाँ उतरवाओ जाजू? जय स्कूल की छत पर। ए पायलट भैया, बस लैटरिन की छत बता दो। रुको रुको रुको, क्या है भैया, जब बताओ जाओ सिलेंडर फटो है का? हाँ जो सही करवा लियो। हाँ अब ऐसा करो, कैसा? विमान की व्यवस्था हो गई? हो गई। सिद्धार्थ के लिए और हमारे जो कुछ भैया थे कह रहे वो खड़े वो पीछे, हाँ। जो कह रहे कि हम तो रेल में और बस में जाएंगे नहीं। फिर जे काय में जाए, जे जींस पहना है ठाड़ो, हाँ। बैठो जा तो नहीं। तो वो ये कह रहे हमारे लिए बढ़िया बढ़िया वरना गाड़ी या सफारी गाड़ी, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। भाई ले चलो, वरना जो पहले बताई सोई वरना गाड़ी। और का? हाँ तो एक गाड़ी की व्यवस्था लो भैया लोगों के लिए करके। ए 4 व्हीलर वाले भैया, चलो महाराज जी दरबार हम चेक कराओ गाड़ी। चलानो नहीं आती गाड़ी का? दांत भांत तो रहोगे का? जे देखो नन्हे नन्हे वाली बच्चा जे छैना रसगुल्ला खवाएंगे लाइन पे। किन्ने पठाओ जब बताओ, मालिक ने पठाओ। सही चलाइयो, हिसाब हम बताए रहे। अच्छा मंत्री। हाँ जी महाराज, हो गई व्यवस्था? व्यवस्था हो गई? हो गई गाड़ी। ऐसा करो, कैसा? देवता नगर की जो गलियां हैं बड़ी सकरी हैं, हाँ उसमें गाड़ी तो जाएगी नहीं अंदर? नहीं जाएगी महाराज। तो सिद्धार्थ के लिए घोड़ी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। घोड़ी की? हाँ। अब ए घोड़ी वाले भैया, चलेगा चलेगा, चलो चेक कराओ महाराज के दरबार में। रुको। और महाराज घोड़ी की व्यवस्था हो गई? घोड़ी की व्यवस्था हो गई? हो गई। अब कहीं चीज की कमी रह गई है महाराज? हाँ अब सब कमियां रही, बताओ। आंतन वाली रही। आंतन वाली? और का? अरे आंतन वाली नहीं, आतिशबाजी। भाई हाँ भाई, आंतन वाली? अरे आंतन वाली नहीं, आतिशबाजी। अच्छा आतिशबाजी। हाँ। हाँ भाई, तो बुक करा दो। ए आतिशबाजी वाले भैया, चलो अपनी आतिशबाजी चेक कराओ महाराज के दरबार में।
एक आइटम है, रुपया ले ले 10,000 और चेक कराओ। महाराज क्यों भैया जब बताओ, सीढ़े कैसे है? अरे महाराज जे अब आए सवेरे जय नहर में गिर पड़े। अच्छा जे देखो वैसे करो भैया, जे अपने सुखे लियो चूल्हे में धरे के ढिया बैठे। आओ हाँ महाराज व्यवस्था हो गई आतशबाजी। और किस चीज की कमी रह गई है? अब एक जे नहीं खेल जगाता वह तो रही की व्यवस्था बैंड की। अच्छा डीजे। हाँ डीजे, चलो तो उसकी भी व्यवस्था कर लो। ए बैंड भाई भैया चलो बैंड। महाराज हाँ, जे कह रहे एडवांस दे पाओ पहले। आजा भैया। जल्दी आजा वाला। बंद करो, बंद करो। और राजा बारात ले करके और कपिल वस्तु से दाए हैं, कपिल वस्तु से दाए हैं। और राज समाज को लेकर के भैया नगर देव में आए हैं। रथ हाथी घोड़ा सेना के संग, रथ हाथी घोड़ा सेना के संग। और देवदह में आए हैं, देवदह में आए हैं। और पाई सूचना दंड पालय गमाने के आए हैं। आज बारात लेकर के देवदह नगर में आ गए। नगर में इतना सुंदर मंडप सजाया गया था। ज्ञानी ऋषि मुनि आज शादी संपन्न कराने के लिए तैयार बैठे थे। और कैसी शोभा थी। अति शोभा सुंदर प्यारी है, मुझसे बड़ी नहीं जाती है। किस तरह सजाई गई नगरी, वो नंद किशोर बताई है। बड़ी शर्माती है। बैठे हैं ज्ञानी ऋषि मुनि, बैठे हैं ज्ञानी ऋषि मुनि, और सखियां गीत सुनाती हैं।
संयमन में बैठे हुए थे। सखियां मंगलाचार कर रही थी। आज शादी संपन्न होने का समय नजदीक था। खुद अंदाजा लगा लो कि आप कितनी अच्छी गालियों के साथ उनका सम्मान करती हैं। जो पहली बार आते हैं, जो शायद जीवन में कभी दोबारा न आए, बारात में जो एक बार जाते दोबारा तो नहीं पहुंच पाते, उनका सम्मान गालियों से किया जाता है। ये प्रथा बहुत गलत है। इस प्रथा को छोड़ दे। एक बात बताओ, ये कहते हैं कि हमारी बिटिया बिगड़ गई, हमारो लला बिगड़ गो। अब बिगड़ तो जाइए जब तुम खुद ही बिगाड़ रहे हो। तो जब तुम खुद ही शर्म नहीं करती हो अपने भैया बाप की और व्यर्थ की गालियां देते हो, तो फिर आपके बच्चे सखी का मंगलाचार गौतम ये दूल्हा नमो नमो गौतम ये दूल्हा बने आए। हमारे मास्टर साहब, अभी कोई ऐसा भैया है जिसकी आए हैं चल करके और हमारे प्रोग्राम, आपके गांव का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कभी भी जीवन में आप, कभी भी भविष्य में अगर अपना प्रोग्राम आप अपने गांव का देखना चाहें तो आप अपने मोबाइल पर अपने घर देख लेंगे। नंद किशोर शाक्ति यूट्यूब पर डाले तो भी प्रोग्राम आएगा। प्रदीप फोटो स्टूडियो, राधा रमन रोड, मैनपुरी, केवल प्रदीप फोटो स्टूडियो डालेंगे तो भी आपको ये प्रोग्राम देखने के लिए अपने मोबाइल पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर प्रदीप फोटो स्टूडियो या नंद किशोर शाक्ति डालेंगे तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। तभी हमारे प्रदीप भैया, इनकी शादी रुकी हुई है, इनकी शादी रुकी हुई है। ये मना इसलिए कर रहे कि मिठाई ना खिलानी पड़ जाए।